नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ असुका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता हम लोग फिजिक्स के क्रैश कोर्स शुरू कर चुके थे। साइंस का सेक्शन था और टॉपिक कौन सा चल रहा था? तो सर टॉपिक चल रहा था हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। 2 पार्ट इसके कर चुके हैं छोटे-छोटे से। उम्मीद करते हैं कि उससे आपकी बहुत मदद हुई होगी। आज एक फाइनल पार्ट आएगा। कौन सा पार्ट है ये? अपना तीसरा पार्ट है और ये हमारा फाइनल पार्ट है। कल से कोई और टॉपिक शुरू करेंगे, साइंस का ही कोई और टॉपिक शुरू करेंगे। आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, अच्छा इसे भी कर लेते हैं। 71 तक कल तो हो चुका था कल के वीडियो में। आज शुरू करेंगे 72 से लगभग 100 तक जाएंगे। 100 क्वेश्चन टोटल 100 करने थे। तारों का टिमटिमाना बताइएगा। तारों का टिमटिमाना कौन सा होता है? तो सर पता है तारों का टिमटिमाना कौन सा होता है? प्रकाश के अपवर्तन का घटना होता है। किसका घटना होता है? तो तारों का टिमटिमाना किसका घटना होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन का। चलिए, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। बताना है आपको क्वेश्चन में कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। देखिए अगर प्रकाश की चाल न्यूनतम की बात करें तो किसमें होती है? कांच में होती है। किसमें होती है? कांच में। लेकिन अगर यहाँ मेरा क्वेश्चन होता है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो अधिकतम होती है प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। किसमें होती है हमारी? निर्वात में। और बात करें इस निर्वात में अधिकतम कितनी होती है? तो 3 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर से सुनिएगा, अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन है हमारे में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होता है? कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में होता है। लेकिन अगर प्रकाश की चाल अधिकतम पूछ दे तो अधिकतम होता है निर्वात में। और निर्वात में कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपको बताना है कि इसमें से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये होता है हमारा कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। किस लेंस में होता है? उत्तल लेंस में होता है। चलिए, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा, अच्छा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, एक बात बताइएगा, हमें पता है लेंस के आवर्धन के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा v बटा क्या होता है? u होता है। अगर बात करें v का, तो v का मतलब क्या होता है? तो वस्तु की दूरी होता है। क्या? सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये कल वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कर चुके थे, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अगर बात करें u की, तो u कम होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है? अपना वस्तु की दूरी होता है। सपोज कीजिए कि हमने कह दिया प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। सपोज कीजिए, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, और हमने कह दिया वस्तु की दूरी भी मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि 10 सेंटीमीटर भी है, मान लेते हैं, सिर्फ मानना है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, अभी सिर्फ मान लेते। कहाँ गया क्वेश्चन अपना? कहाँ गया? हाँ, ये रहा। हमने मान लिया कि हमें पता है कि लेंस के आवर्धन की बात करें तो आवर्धन होता है v बटा क्या होता है? u होता है। v की बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी होता है u, वस्तु की दूरी होता है। और हमने कह दिया ये बताना है मात्रक, तो हम क्यों ना चेक कर लेते हैं कि मात्रक आएगा क्या होगा, इसका मात्रक मीटर सेंटीमीटर क्या होगा। चलिए हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। हमने कह दिया कि ये सपोज कि ये 10 से 10 कट गया तो कितने बार में कटा? ये सब एक बार में कटा, ये एक हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, तो ये सेंटीमीटर से ये भी सेंटीमीटर कट गया। तो क्या यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ऐसा बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो कुछ नहीं बच रहा है, यानी फिर आवर्धन का, लेंस के आवर्धन का अगर ऐसे ही मात्रक पूछे तो विहीन होता है। क्या होता है? अपना विहीन होता है। और बात करें विहीन की, तो विहीन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है मतलब क्या होता है? DIMENSION, डायमेंशन LESS। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? अपना डायमेंशन लेस होता है। यानी ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन हमारा, सॉरी, ऑप्शन हमारा इसमें बना डी नंबर। कौन सा बना? डी नंबर। मात्रक क्या होता है? विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक हमारा विहीन होता है। चलिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का, ये देखिएगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट। 2011 में पूछा, 15 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में भी पूछा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2026 यानी आप, सॉरी 25, ये सॉरी 26 है ना, ये 26 के एग्जाम, यानी 2026 के एग्जाम में भी आएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो अपवर्तनांक का मान पूछेगा किसी माध्यम का, तो साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन में देखे थे, पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा? ये लेंस की बात करें तो क्या होता है? v बटा क्या होता है? अपना u होता है। क्या होता है? v बटा u होता है। कौन सा आंसर होगा? अवतल लेंस में आवर्धन की बात बराबर करें तो v बटा u, सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर। और v की बात करें तो क्या होता है? तो सर v का मान होता है, और v के बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। अगर u की बात करें तो क्या होता है? वस्तु की दूरी। क्या होता है? वस्तु की दूरी। चलिए, हीरे का अपवर्तनांक, ये कल वाला क्वेश्चन हमें
कल वाले के क्लास में क्वेश्चन था और वहां हमने लिखवाया भी था हीरे का अपूर्णांक कितना होता है 2.42 होता है। कितना होता है सर? हीरे का अपूर्णांक आपसे पूछे तो कितना बताएंगे? 2.42 बताएंगे। क्या बताएंगे? 2.42 बताएंगे। प्रकाश के अपूर्णांक के कितने नियम है? देखिएगा, प्रकाश के अपूर्णांक के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपूर्णांक के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपूर्णांक का नियम पूछे आपसे कितने हैं? तो सर 2 नियम है। चलिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 2018 में भी आया, 2023 में आया और उम्मीद कीजिए कि 2026 में भी आएगा। आपके ये जो एग्जाम है फरवरी में उसमें भी आएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है? मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी हो गया होगा कि कौन सा लेंस अपसारी होता है। तो सर लेंस की बात करें तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसका फोकस दूरी कौन सा होता है? धनात्मक होता है। तो धनात्मक की बात करें तो ये उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा? उत्तल लेंस। और ये देखिए एकदम ताजा बढ़िया एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। कब का है? तो सर ये 2023 का है। क्वेश्चन है कि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। किस लेंस की होती है? तो उत्तल लेंस की होती है। किस लेंस की होती है? उत्तल लेंस की। चलिए, सघन माध्यम से बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। ये भी 2023 का। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I इज नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो ये होता है R हमारा बड़ा होता है किससे? होता है I से। किससे बड़ा होता है? R बड़ा होता है किससे? I से। फिर से देखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पे आपतन कोण I इज नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो ये होता है R बड़ा होता है किससे? बड़ा होता है आई से। तो आर बड़ा होता है आई से, तो कौन सा आंसर है अपना? सी नंबर। कौन सा आंसर है अपना? सी नंबर। चलिए, निर्देशांक चिन्ह परिपटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये भी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप याद कर पा रहे होंगे कि निर्देशांक चिन्ह परिपटी में अगर दूरियां मापी जाती है तो कहां से मापी जाती है? सर दूरियां तो सर ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I इज नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या हमने पढ़ा था कि सर R का मान हमेशा क्या किससे बड़ा होगा? I से बड़ा होगा। क्या होगा? I से बड़ा होगा। चलिए, निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी में सभी दूरियां मापी जाती है। क्वेश्चन रिपीट है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। चलिए, कांच की एक समांतर पट्टिका पर कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित हुआ? देखिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2024 है, ये पिछले साल पूछा हुआ है। कब पूछा गया? ये 2024 में पूछा गया। कांच की एक समांतर पट्टिका है पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से प्रथम अपवर्तन के साथ में कौन सा घटित होगा? तो अगर कोई चीज प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा तो वो क्या होगा? विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो विचलन हो जाएगा। चलिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? अगर बात करें कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये कौन सा होता है अपना? 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। वायु का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो क्या होता है? 1 से अधिक होता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को, जैसे देखिएगा, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता कहा जाए तो वो होता है लेंस की क्षमता। क्या होता है? अगर प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो सर वो लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये देखिए कितने टाइम्स पूछा है। ये देखिए 2022 में, सॉरी 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में। ये देखिए 2020 से 22, फिर 23 से 24, फिर ये 22 से 23 और ये 2026 में भी ऐसा मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। कहाँ आएगा? ये 2026 में भी आएगा। और क्या है? लेंस की क्षमता की मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? ये डायोप्टर होता है। चलिए, वायु में अभिसारी लेंस है। बात करें कि वायु में अगर अभिसारी लेंस है, क्या है क्वेश्चन हमारा? वायु में अगर अभिसारी लेंस की बात करें तो कांच का उत्तल लेंस है। कौन सा है हमारा? कांच का उत्तल लेंस है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? देखिए यहाँ पूछा है कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सर पानी का होता है। किसका होता है? सर पानी का होता है। किसका अपवर्तनांक कम होता है? पानी का होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। देखिएगा, ये भी कब का पूछा हुआ है? 2023 का। और कहाँ का पूछा हुआ? 2024 का। और उम्मीद कर रहे हैं बहुत लोगों को, आप लोगों में से बहुत लोगों को आ भी गया होगा। फिर भी एक बार क्वेश्चन हम बताते हैं। विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो कहाँ मुड़ती है? तो अभिलंब की ओर। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से आवर्धक यानी शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है? तो ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन सा है? हमारा उत्तल लेंस है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक शीशा की बात करें तो ये कौन सा है? हमारा उत्तल लेंस है। कौन सा है? हमारा उत्तल लेंस है। चलिए,
निम्न कौन सी लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? बताइएगा एक बार ये आंसर। सही बात है। कौन सी लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? सही क्वेश्चन, सही आंसर था आपका। कौन सी लेंस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो ये हमारा है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, क्वेश्चन है हमारा कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो सर 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका 98, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 98 का क्वेश्चन है। द्विअवतल लेंस किसे कहा जाता है? बताइएगा कमेंट करके। द्विअवतल लेंस का क्या द्विअवतल लेंस को क्या मतलब द्विअवतल लेंस इनमें से किसे कहा जाता है? तो अपसारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सर अपसारी लेंस को द्विअवतल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उत्तल लेंस की क्षमता बताइएगा। उत्तल लेंस की क्षमता अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? धनात्मक। क्या बताएंगे? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए, सेशन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर आया होगा। लेकिन एक बड़े भाई, एक टीचर होने के नाते हम आपसे यही कहेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाने से तैयारी पूरी नहीं होती है। कैसे पूरी होती है? तो आपको चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करना होता है, बार-बार रिकॉल करना होता है, बार-बार रिवीजन करना होता है। और हमने इस सारे ऑब्जेक्टिव के सेक्शन को इतने ईज़ी तरीके से बताया ना कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है। फिर भी ये रिवीजन कैसे होगा? तो 10-10 मिनट की छोटी-छोटी वीडियो, कभी खाना खा रहे हैं, कभी टहल रहे हैं, अगर घर में फ़ोन पड़ा है या किसी भाई का या चाचा का है, तो फ़ोन में 10 मिनट की वीडियो चला के रिवाइज़ कर लिए। ये 10-10 मिनट की वीडियो आपके एग्ज़ाम के स्कोर बूस्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और अभी भी टाइम है आपके पास, सिर्फ़ 1 महीना हार्ड मान के चलिए, 1 महीना टाइम है। तो ये 1 महीने में आप अब कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ़ फास्ट ट्रैक में रिवीज़न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवीज़न कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपकी वीक पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स का हो गया या साइंस का हो गया या संस्कृत का हो गया या सोशल साइंस का, जो भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है ये वाला वीक सेक्शन है, तो अभी आप अपने आप को सिर्फ वीक के सेक्शन पे काम करके अपनी कमियों को दूर करके एक बढ़िया नंबर ला सकते हैं। फिर भी हम आपके साथ हैं, हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अशोका एजुकेशनल क्लासेस को देखते रहिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।